पॉलिटी में जो है हम म्यूनिसिपालिटीज टॉपिक कर रहे हैं। आज जो है इसमें हम करेंगे अर्बन एरियाज। वैसे तो हमने कल भी किया था कि टाउन्स, अर्बन एरिया में जो है टाउन्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टैट्यूटोरीज टाउन्स और दूसरे होते हैं सेंसस टाउन्स। ठीक है, कानूनी तौर पर जो है जिन्हें मान्यता प्राप्त है कि यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होंगी, म्यूनिसिपैलिटीज होंगी, तो एक तो वो हो जाते, दूसरे होते हैं जनसंख्या के आधार पर वहाँ पे, लेकिन जो है वहाँ पे पंचायत सिस्टम ही होता है। लेकिन जो है अगर वहाँ पे सेंसस यानी कि जनसंख्या बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, तो उन्हें जो है बाद में म्यूनिसिपालिटी में कर दिया जाता है, वहाँ पे म्यूनिसिपालिटीज लागू कर दी जाती है। तो वही है कि हम कर रहे हैं अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज दो तरह के होते हैं, दो तरह के टाउन्स होते हैं, एक होते हैं स्टैट्यूटोरीज टाउन्स और दूसरे होते हैं सेंसस टाउन। ठीक है, स्टैट्यूटोरी टाउन्स वो होते हैं जो कानूनी तौर पे जहाँ पे म्यूनिसिपालिटीज होती हैं। ठीक है, वहाँ पे जो है क्या होंगी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होंगी। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, म्यूनिसिपालिटी होगी, नगर पंचायत होगी। ठीक है, तो वो वाला आ जाता है जो 3 टाइप्स होती है। अब जो है इसमें क्या है कि ये इनके बारे में हम कहते हैं, जैसे स्टैट्यूटोरी टाउन्स आर फॉर वेरियस काइंड एंड मेजर कैटेगरीज इंक्लूड क्या क्या है, इसमें क्या होगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। ठीक है, नगर निगम जिसे हम क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं, यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम। दूसरा होगा म्यूनिसिपालिटी, तो म्यूनिसिपालिटी कहते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल भी उसे कह देते हैं, म्यूनिसिपल बोर्ड भी कह दिया जाता है, म्यूनिसिपल जो है कमेटी भी कह देते हैं, यानी कि इसे हम कहते हैं नगर परिषद। यानी कि पहला होता है नगर निगम और दूसरा नगर जो है परिषद। उसके बाद जो है हमारे पास इसमें और क्या होता है, टाउन एरिया कमेटीज होती हैं, नोटिफाइड एरिया कमेटीज होती हैं। तो ये दोनों क्या है, टाउन एरिया कमेटी एंड नोटिफाइड एरिया कमेटी। तो द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनिसिपालिटीज, यानी कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी और म्यूनिसिपालिटीज होंगी, आर फुली जो है रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज, जो है ये मतलब रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं इनकी। ठीक है ना, जो टाउन एरिया कमेटीज होंगी और नोटिफाइड एरिया कमेटी होंगी, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल पार्टीज की दोनों की ही जो है फुली जो है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होगी। ठीक है, उसके बाद जो है व्हाइल द नोटिफाइड एरिया कमेटी एंड टाउन एरिया कमेटी आर ईदर फुली और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, द लेटर 2 कैटेगरीज ऑफ टाउन्स। ठीक है, इसमें 2 कैटेगरीज टाउन्स आर टू बी डिजाइंड किए गए, म्यूनिसिपालिटीज और नगर पंचायत। ठीक है, इसमें 2 तरह के जो है डिजाइन किए गए, 2 कैटेगरी जो है इसमें डिजाइन की गई टाउन्स की, जिसमें क्या होंगे, म्यूनिसिपालिटीज और नगर पंचायत विद इलेक्टेड बॉडी। तो ये दोनों की दोनों ही क्या है, ये इलेक्टेड बॉडीज हैं। ओके, आगे तो आगे अर्बन एरियाज में क्या है, आफ्टर द कहते हैं कि आफ्टर द 74th अमेंडमेंट आर enacted there are only 3 categories of urban local bodies। तो ये जो लोकल बॉडीज हैं अर्बन की, शहरी की, मतलब कि अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो 3 तरह की है, 3 कैटेगरीज है इसकी। ठीक है, तो वो कौन सी कैटेगरी है, तो पहले है महानगर निगम, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि नगर निगम ही हम इसे कहते हैं। जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होंगी वहाँ पे, जैसे बड़े नगर होंगे, महानगर होंगे, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलुरु हो गया। तो ये वाले जो मतलब सिटीज होंगी, महानगर होंगे, यहाँ पे मतलब अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है क्या होगी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होंगी। इसके बाद जो है नगर पालिका होती है, 2nd कैटेगरी। तो नगर पालिका यानी कि वहाँ पे क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज
ठीक है। नगर पंचायत तीसरे पे होती है, तीसरी कैटेगरी क्या है, नगर पंचायत, जिसे हम नोटिफाइड एरिया काउंसिल या फिर सिटी काउंसिल भी कहते हैं। ठीक है, ये थे अर्बन एरिया के बारे में कि अर्बन एरिया क्या होता है, जहाँ इसमें कौन कौन से टाउन्स आते हैं, ये कैसे मतलब कहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो वो वाला बात होगी। तो यहाँ पे 3 बॉडीज होती है, 3 जो है अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं। क्लियर, महानगर निगम हो गया, फिर हो गया जो हमारे पास नगर पालिका, और तीसरा है नगर पंचायत। आपने नगर पंचायत से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना म्यूनसिपलिटी की ये पंचायत में आएगा, नहीं, यहाँ पे नगर लगा हुआ है तो नगर पंचायत मतलब ये म्यूनसिपालिटी का पार्ट है। ठीक है ना, ओके, ठीक है, यानी कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, उसके पास म्यूनसिपालिटीज हो गया, और उसके बाद हो गया हमारे पास जो है नगर पंचायत यानी कि नोटिफाइड एरिया काउंसिल एंड सिटी काउंसिल। तो ये थे हमारे अर्बन एरियाज। आगे हम करते हैं कॉम्पोजिशन। ओके तो नेक्स्ट क्या है, जो है कॉम्पोजिशन हम करते हैं। कॉम्पोजिशन कैसी है म्यूनसिपालिटी, कॉम्पोजिशन में अगर हम बात करें तो ये जो इसके जो मेंबर्स होते हैं म्यूनसिपालिटीज के, तो वो डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते, जैसे जो है हमारा पंचायत सिस्टम में था कि डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते, वैसे ही जो है इसमें भी जो है डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड, डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे विलेजेस में होता है, गाँव में होता है कि जो ग्राम पंचायत होती है वहां से जो है चुने जाते हैं और डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं, वैसे ही म्यूनसिपालिटीज में होता है कि जो भी मेंबर्स होंगे वो जैसे वार्ड्स बनी हुई होती हैं तो वहां से इलेक्ट किए जाते हैं और वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। और इसमें अब देखा जाए तो इट में ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इन द म्यूनसिपालिटीज। किन किन को जो है इसमें ऐड किया जाता है, किसको जो है इसमें शामिल किया जा सकता है, किन पर्सन को, तो पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ और एक्सपीरियंस, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो है इसके बारे में स्पेशल जानकारी होनी चाहिए और जो है इसके बारे में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन म्यूनसिपली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, उसे भी जो है म्यूनसिपलिटीज में जो है शामिल किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें द मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, द मेंबर ऑफ लोकसभा और एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो राज विधानसभा है जो है रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट कंपाइल्स वॉली और पार्टी द म्यूनसिपल एरिया, यानी कि वो जो है उस एरिया से म्यूनसिपल जो एरिया होता है वहां से अगर कोई पर्सन जो है वो मेंबर ऑफ लोकसभा हो या मेंबर ऑफ जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर मेंबर है या रह चुका है तो उसे भी जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि राज विधान परिषद या फिर जो है वो राज्यसभा का मेंबर हो उस एरिया से, ठीक है ना, तो उन्हें भी जो है म्यूनसिपालिटीज में जो है शामिल किया जा सकता है, ऐड कर सकते हैं। और फोर्थ इसमें किसको ऐड कर सकते हैं, द जो है चेयरपर्सन्स ऑफ कमेटीज, जो चेयरपर्सन होंगे कमेटीज के, जैसे अदर देन वार्ड्स कमेटी होंगी, जैसे और भी जो है वार्ड्स कमेटी होती हैं, तो वहां से जो चेयरपर्सन होंगे उनको भी जो है म्यूनसिपालिटी में शामिल कर सकते हैं। अब इसको हम समझते हैं, कैसे समझते हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है ना, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो हम समझते हैं कैसे वार्ड्स, जैसे मान लो ये कोई एरिया है, ठीक है, ये जो है क्या है डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये वार्ड्स बनी हुई हैं, ठीक है, अभी हमने वार्ड्स की बात की ना, तो मान लो ये वार्ड्स है, ठीक है, हम ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 होगी, ठीक है, 9 10 ऐसे करके वार्ड्स होती है और यहां से जो है क्या है चेयरपर्सन चुने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, म्यूनसिपालिटीज की। ठीक है, म्यूनसिपालिटी की, ठीक है।
म्यूनिसिपालिटीज लिख लो या म्यूनिसिपालिटी लिख लो, ठीक है। ओके, तो म्यूनिसिपालिटी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे मान लो कि इसकी जो है 40 सीट्स होंगी, मान लो, ठीक है, कि 40 सीट्स हों। ऐसे जो है वार्ड्स क्या होती हैं, देयर शैल बी अ कॉन्स्टिट्यूटेड जो है अ वार्ड कमेटी होती है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन होती है के द्वारा उसमें प्रमाणित है। तो ये ऐसे वार्ड्स होती हैं, ठीक है। यहां से वार्ड से किसको चुना जाता है, तो वार्ड से काउंसलर को, ठीक है, किसको, काउंसलर। काउंसलर जो है हर एक वार्ड में से एक एक काउंसलर होगा, अपने अपने जो है वार्ड का काउंसलर होगा, ठीक है। वहां से मतलब चुने जाएंगे, डायरेक्ट चुने जाते हैं। तो इसी को जो है काउंसलर, जब सारी काउंसलर को हम मिला लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं वार्ड कमेटी। उसी को हम क्या कहते हैं, वार्ड कमेटीज, वार्ड कमेटी लिख लो, ठीक है, वार्ड कमेटी कहते हैं। और इसमें जो है वार्ड में, अगर वार्ड कमेटी में जो है लगभग 3 लाख या फिर इससे मोर देन, इससे ज्यादा हो, ठीक है, 3 लाख से अधिक अगर उसमें पॉपुलेशन है, 3 लाख है या 3 लाख से ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगी, वार्ड कमेटी होती है। क्लियर, वहां पे वार्ड कमेटी होती है और वार्ड कमेटी में कौन होते हैं, काउंसलर्स होते हैं। क्लियर, ओके, ये होंगे राज्यसभा के मेंबर्स हो सकते हैं जो उस एरिया में से, मतलब कि जो म्यूनिसिपल एरिया होगा वहां से जो अगर कोई चुना गया होगा लोकसभा का मेंबर या फिर राज्यसभा का मेंबर या फिर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो वो भी जो है इसमें ऐड किए जाएंगे, उन मेंबरों को भी होंगे। और इसमें से जैसे 10 जो काउंसलर होंगे तो 10 वो होंगे, बाकी वो अलग अलग होंगे। तो ऐसे करके है म्यूनिसिपालिटी जो है वो बनती है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसिपालिटी हम बात करते हैं तो सीधी सी बात है, जैसे मतलब नगर पंचायत, अगर हम बात करें पंचायत सिस्टम की, या फिर लोकसभा की बात कर ले, या फिर हम जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल करें, तो ऐसे करके ही जो है, जब हम पीएम की बात करें, कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें, तो हर एक का जो है कार्यकाल कितना होता है, ड्यूरेशन पीरियड कितना होता है, तो वो होता है 5 साल का, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इतना ही रहेगा, 5 साल। इन केस जो है डेजोल्यूशन बिफोर, अगर हम बात करें कि 2 साल, अगर मान लो कि अभी सरकार बनी है तो उसे अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, लेकिन वो जो है क्या हो गई है, रेजोल्यूशन हो गई है, ठीक है ना, उसकी डिसोल्यूशन हो गया है, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर वो जो है खत्म हो चुकी है, मतलब वो सरकार जो है नहीं बन पाई अच्छे से, तो जो है डिसोल्यूशन हो गया है उसका, तो वो क्या होगा, दोबारा से इलेक्ट किए जाएंगे, वहां पे जो है इलेक्शन जो है दोबारा से होंगे। अगर जो है मान लो कि क्या हुआ कि 2 साल के बाद कोई सरकार जो है डिसोल्यूशन होती है, टूटती है, तो फिर क्या होगा, दोबारा से इलेक्शन तो होंगे, लेकिन ये नहीं कि दोबारा से 5 साल के लिए अगली सरकार भी आएगी, नहीं। अगर 2 साल किसी पहली ने जो है मान लो म्यूनिसिपालिटी या फिर जो है पंचायती राज सिस्टम है, तो मान लो 2 साल तक रही है, लेकिन उसके बाद जो है ये नहीं काम आगे कर पाई, तो फिर दोबारा से क्या होंगे, इलेक्शन होंगे, दोबारा से क्या होंगे, इलेक्शन होंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसको 5 साल के नहीं 5 साल के लिए नहीं चुना जाएगा, अब उसे सिर्फ जो है कितने समय के लिए चुना जाएगा, जो टाइम रहता है, ठीक है ना। जैसे 5 साल होने हैं तो 2 साल तो हो गए हैं, लेकिन सिर्फ अब जो है कितने साल के लिए अगली सरकार आएगी, 3 साल के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि ये तो पहले 6 महीने वाला किस्सा हो गया कि दोबारा से इलेक्शन हो जाएंगे और जो है सरकार नहीं बन जाएगी, लेकिन मान लो कि सरकार को जो है बनी हुई है और सिर्फ 6 महीने रहते हैं मतलब उसे उसके खत्म होने को, ठीक है, लेकिन जो है वो सरकार में कुछ हो गया, तो क्या हो गया कि वो जो है वहां से मान लो कि म्यूनिसिपालिटीज जहाँ पंचायती राज सिस्टम की हम बात करें तो सिर्फ 6 महीने रह गए हैं, दोबारा से मतलब चुनी जाएगी, लेकिन उससे पहले ही जो है उसमें गड़बड़ी हो जाती है, तो फिर क्या होता है, दोबारा से इलेक्शन नहीं किए थे, उसी को चलाया जाता है, ठीक है, मतलब कि इलेक्शन नहीं होंगे दोबारा से। ओके,
तो वहां पे इनकेस जो है ऐसा होता है तो वहां पे रिमाइंडर ऑफ द पीरियड के लिए ही होगा, ठीक है। जो यहाँ पे जो रिमाइंडर पीरियड है यहाँ पे तो वो वाला सिस्टम हो गया, रिमाइंडर कितना बचता है 3 साल, तो 3 साल के लिए अगर 6 महीने रह गए सरकार को तो फिर वो चलाई जाती है, मतलब वहां से ये नहीं कि दोबारा सिलेक्ट की जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन आ गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है, तो मतलब कि जो म्यूनसिपालिटीज होती हैं जहाँ पंचायती राज सिस्टम है तो उनके जो इलेक्शन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाए जाते हैं। क्लियर, ओके। तो ये था हमारा म्यूनसिपालिटीज, जो हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट होता है, ठीक है। इसकी हम एक चीज और करेंगे, वो अलग से करेंगे, वो करेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, ठीक है। वो हम अलग से एक छोटा सा टॉपिक बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा म्यूनसिपालिटीज का जो टॉपिक था कंप्लीट।